अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैराफियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कमीज़ का नाप लेने का तरीका। कि हमारे पास जो सूट सिलाई करने के लिए आते हैं तो हमने जो है कमीज़ का सबसे पहले नाप लेना होता है कि और किस तरीके से हमने लेना है नाप, तो वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले आपने कमीज़ को अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। प्रेस नहीं करना है तो ऐसे ही हाथ की मदद से जो है इसको बिल्कुल एक जैसा इसका लेवल कर लें और बिछा दें ताकि कहीं से बल वगैरह ना आए और कमीज़ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। उसके बाद आपने अपने पास एक कॉपी और पेन ले लेना है ताकि एक बार लिख लें तो जब आप सिलाई करें तो बार बार आपको जो है नाप लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो बेहतर यही है कि आप तरीक़ाकार लिख लिया करें। तो सबसे पहले हमने इसकी लंबाई लेनी है। तो इसकी लंबाई जो है लेस को निकाले बगैर 38 इंच आ रही है। तो लेस को हमने जो है काउंट नहीं करना होता। उसके बाद यानी कि लेस जितनी आपने लंबाई में लगानी होती है, चाहे लेस है या पाइपिंग में तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन लेस की जो है लंबाई का मसला होता है। तो आपने जितनी आपको तैयार चाहिए होती है, तो आपकी अगर लेस 2 इंच लंबी है या 3 इंच लंबी है, जितनी भरी हुई लेस है उस हिसाब से आप इस कपड़े की लंबाई फिर कम लेंगे, सिर्फ 1 या आधा इंच ज़्यादा लेंगे जो फोल्डिंग में आएगा। तो बाकी आपने इसके हिसाब से ही रखना होता है। तो ये इसकी जो इस वक्त लेस को निकाले बगैर यानी कि 38 इंच लंबाई तैयार है, तो मैं इसकी इस वक्त 38 इंच लूँगी। उसके बाद आपने जो है तीरे का नाप लेना है। तो तीरे का नाप जो है आपने यहाँ से लेना है और तीरा जो है हमारा 15 इंच तैयार आ रहा है। उसके बाद आपने लेना होता है ये चेस्ट का। तो चेस्ट यहाँ पर जो है 23 इंच आ रही है, तो वो हम यहाँ पर जो है एक चेस्ट का लिख लेंगे। और फिर इसके बाद आपने लेना है कंधे का। चाहे तो आप पहले कंधे का ले लें या चेस्ट का ले लें, कोई इतना फ़र्क नहीं होता। बस आपने एक बार लिख के इसको पक्का करके रख लेना है सिलाई करने से पहले ना। और कंधा इसका आ रहा है 9 इंच, तो हम कंधे का भी लिख लेंगे। और उसके बाद है कमर यहाँ से अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कमर कहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पर ये देखें कमर की जो कर्व आ रही है वो 6 इंच पे है। तो यहाँ से फिर हम कमर इनकी 21 इंच है, तो इसके बाद हम ये कमर लिखेंगे। उसके बाद जो है इस चीज़ का आपने नाप लेना है, ये हिप लाइन आपकी कितनी है। तो हिप लाइन इनकी जो है इस वक्त तैयार 13 इंच आ रही है, तैयार नाप है। तो जब आपने कटिंग करना होता है तो वो आधा इंच ऊपर को एक्स्ट्रा छोड़ना होता है जो इस सिलाई में जो है जाता है कपड़ा। और उसके बाद आपने जो हिप का नाप लेना है। हिप यहाँ पर आ रहे हैं 24 इंच। तो ये लेस वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ। अगर यहाँ पर लेस लगी होगी तो आपने लेस को और पाइपिंग को जो है निकाल के उसके अलावा इसका जो है हिप का नाप लेना होता है। बाद आपने लेना है दामन का। तो दामन कोई कम चौड़ाई में पहनता है, कोई ज़्यादा, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि 24 इंच ही इनका दामन है। हिप का और दामन का साइज़ जो है एक बराबर ही है। और उसके बाद आपने लेना है गले का। तो सबसे पहले आपने गले की जो है ये चौड़ाई लेनी है। तो इसकी इस वक्त चौड़ाई 8 इंच आ रही है। और जो गहराई जिसको हम बोलते हैं वो आपने यहाँ से ऐसे लेनी है। तो इनकी गहराई जो है वो 7 इंच है। इसी तरह आपने फिर बैक का भी इसी तरह लेना है नाप। और बैक की जो गहराई है वो है 5.5 इंच। ये डीप गला है, तो आप अपने गले के हिसाब से रख सकते हैं। जो नाप आप तैयार कर रहे हैं तो उसका आपने जो है उस हिसाब से लिखना है। मैं तो एक बेसिक साइज़ जो चलता है जैसे नाप लेते हैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। मेरे पास जो नाप मौजूद है उसके हिसाब से। तो इसकी बैक का जो है वो 5.5 इंच है। तो ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद आती है बाजुओं की बारी। हमने कंधा ले लिया है, इसका नाप अब हमने लेना है बाजू का नाप। बाजुओं की लंबाई हमारी आ रही है लेस को निकाले बगैर 19 इंच। तो ये भी इसी तरह आपने लिख लेनी है। उसके बाद जो है इसकी फिटिंग होती है सामने से जो, तो उसका नाप आपने ले लेना है। इसका नाप इस वक्त 5.5 इंच आ रहा है। तो ये इसी तरह आपने जो है जो बेसिक साइज़ होता है कमीज़ का, सबसे पहले इसी तरह जो है नाप ले लिया करें, एक पेपर पे लिख लिया करें। लिखने से ये होगा कि आपको बार बार जो है कमीज़ का नाप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो पढ़ा लिखा हुआ होगा उससे आप जो है सिलाई लगाने में आपको बहुत आसानी होगी।